Dear students of 9th class English, please listen to me carefully. You are appealed to come on page number 27 and paragraph number 6. It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. इंट्रिगिंग मीन्स होता है आश्चर्य और फंक्शन मीन्स होता है कार्य या कार्य करना। सुनने की शक्ति के अभाव के बिना एवलिन को बिना प्रयास किए संगीत बजाते देखने से हर एक को आश्चर्य होता है। इट इज़ इंट्रिगिंग, ये आश्चर्यजनक बात है टू वॉच देख करके एवलिन को फंक्शन कार्य करते हुए सो एफर्टलेसली मीन्स सहज रूप से प्रयास बगैर किए हुए विदाउट हियरिंग। सुनने की शक्ति के अभाव में एवलिन को बिना प्रयास किए संगीत बजाते देखने से आश्चर्य होता है। इन आवर 2 आवर डिस्कशन, हमारे 2 घंटे के वार्तालाप में सी न्यूअर मिस्ड ए वर्ड, उसने एक भी शब्द का अनसुना नहीं किया, अर्थात प्रत्येक शब्द पर उसने जो है ध्यान दिया। मैन विद बिजी बियर्ड गिव मी ट्रबल, झाड़ीदार दाढ़ी वाले लोगों से मुझे थोड़ा समस्या उत्पन्न होती है। सी लव्ड, ऐसा उसने हंस करके कहा। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, बात केवल होठों की देखने की नहीं है। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट इज़ द होल फेस स्पेशली द आईज, बल्कि सारा चेहरा देखना होता है, विशेष करके आँखों को। स्पेशली मीन्स विशेष करके, खास तौर से। सी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद ए स्कॉटिश लिल्ट, फ्लॉलेसली मीन्स बगैर गलती के, और लिल्ट मीन्स बोलने का ढंग। वह स्कॉटलैंड के बोलने के ढंग से बिना त्रुटि के बोल लेती है। सी स्पीक्स फ्लॉलेसली, वह बगैर त्रुटि के बोल लेती है। विद ए स्कॉटिश लिल्ट, स्कॉटलैंड के बोलने के ढंग से, वह स्कॉटलैंड के बोलने के ढंग से त्रुटि रहित दशा में बोल लेती है। माई स्पीच इज क्लियर, मेरा वक्तव्य स्पष्ट है, मेरी भाषा साफ है, इसलिए बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, क्योंकि मैं 11 वर्ष की आयु तक सुन सकती थी। सी सेज, वो ऐसा कहती है। बट दैट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ सी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। वो कहती है, परंतु इससे ये बात स्पष्ट नहीं होती कि उसने फ्रेंच व बुनियादी जापानी भाषा कैसे सीखी है। एज फॉर म्यूजिक सी एक्सप्लेन्स, जहाँ तक संगीत की बात आती है, सी एक्सप्लेन्स, वह इसके संबंध में स्पष्ट करती है। इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, कि यह संगीत मेरे शरीर के हर अंग में से प्रवेश करता है। इट टिंगल्स इन द स्किन, ये मेरी त्वचा में सनसनी का अनुभव कराता है। माई चीक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर, मेरी गाल की हड्डियों और बालों में भी सनसनाहट उत्पन्न करता है। व्हेन सी प्लेज द जाइलोफोन, जब वह जाइलोफोन नामक वाद्य यंत्र बजाती है, सी कैन सेंस द साउंड पासिंग ऑफ द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स, तो ध्वनि छड़ियों से होकर उसकी उंगलियों के पोरों में प्रवेश करती हैं।
बाई लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स, ढोलों का सहारा लेने से। शी कैन फील द रेसोनेंसेस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। रेसोनेंसेस मीन्स स्पंदन या गूंज। बाई शी कैन फील द रेसोनेंसेस, ढोलों का सहारा लेने से वह तरंगों को अपने शरीर में प्रवेश करती अनुभव करती है। शी कैन फील, वह अनुभव कर सकती है द रेसोनेंसेस, स्पंदन या गूंज को, फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, जो उसके शरीर में प्रवेश कर रहे होते हैं। ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म, लकड़ी के मंच पर। शी रिमूव्स हर शूज, वह अपने जूते उतार देती है। सो दैट द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स, ताकि कंपन उसके पाँव में से होकर उसकी टांगों में आ जाए। नॉट सरप्राइजिंगली, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस, एवलिन अपने श्रोतागणों का भरपूर मनोरंजन करती है। इन 1991, वर्ष 1991 में शी वाज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलारमोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। 1991 में उसे रॉयल फिलहारमोनिक सोसाइटी ने उस वर्ष का एकल वादन का प्रतिष्ठित खिताब जो है प्रस्तुत किया था, खिताब से नवाजा था। सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लैट्स, ऐसा जो है ढोल बजाने वाले गुरु जेम्स ब्लैट्स कहते हैं। गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ईश्वर ने उसकी श्रवण शक्ति तो ले ली, बट ही हैज़ गिवन हर, लेकिन ईश्वर ने उसे प्रदान किया है बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ असाधारण चीज़ों को। इट मीन्स असाधारण प्रतिभा को उसे प्रदान किया है। व्हाट वी हियर, जो हम सुनते हैं, सी फील्स, उसे वह महसूस करती है। फार मोर डीपली दैन एनी ऑफ अस, और हम में से कहीं अधिक गहराई के साथ। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, यही कारण है कि वह संगीत इतने सुंदर ढंग से व्यक्त करती है। दैट्स ऑल, आज यही था।